हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 में हमारा फर्स्ट चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने देख लिया था हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में हमने एंजाइना पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है ये बहुत ही सिमिलर है, तो इसको आपको याद करने के लिए इसमें विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे अदर डिजीज़ से विद द हेल्प ऑफ इमेज। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्या है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन फोकस ऑन हार्ट एंड चेंजेस इन नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा हार्ट अटैक पे फोकस होता है। मतलब ये जो हमारी डिजीज़ है सारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट की मसल्स है उसमें जो होता है हमारा नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस क्या होता है, हमारा वहाँ पर जो है हमारी सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज़। मतलब जो भी हमारे हार्ट मसल्स हैं, जो भी हमारे हार्ट के सेल्स हैं, उसमें जो है हमारा सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ नेक्रोसिस कॉज होती है। द वर्ड इन्फ्रैक्शन मीन्स क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज। अब इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हमारी जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी क्लॉगिंग, मतलब उनका जो है कोआगुलेशन होना, मतलब उसमें जो ब्लड है वो हमारा क्लॉट बन जाता है उसमें, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा मायोकार्डियल मतलब जो भी हमारी हार्ट के आर्टरीज हैं उनका जो है हमारा ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है सही से फ्लो नहीं कर पाता। चलिए गाइस इसे इमेज की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें जो है हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो गया या फिर हमारा लिपिड जो है एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से उसमें फ्रीली ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से हमारी हार्ट मसल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी जो कार्डियक मसल्स है वो हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारी कार्डियक मसल ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो एबनॉर्मल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको आप इमेज की हेल्प से बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई इनहिबिट इन वन पार्ट ऑफ हार्ट। इसमें जो हमारा ब्लड सप्लाई जो होती है एक हार्ट के एक पार्ट में जो है हमारी इनहिबिट हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन लेवल, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पा रहा है सही से। द सेल और हार्ट मसल डैमेज। ऑक्सीजन सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाएगा तो जिसकी वजह से हमारा जो है सेलुलर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमारी जो कंडीशन हो जाती है वो हो जाती है हमारी इस्कीमिया की। इस्कीमिया हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, हम हाइपोक्सिया भी बोल सकते हैं। इस्कीमिया हम इस केस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हमारी ब्लड सप्लाई हमारी जो है इनहिबिट हो रही है, और ब्लड सप्लाई इनहिबिट होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल डाउन हो जाएगा और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमारे जो सेल्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ जो है हमारा इस्कीमिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो होता है हमारा हार्ट सेल्स जो है या हार्ट टिश्यूज़ जो है वो हमारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नो ब्लड फ्लो और लिटिल ब्लड फ्लो, मतलब वहाँ जो है हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है या फिर हमारा बहुत कम मात्रा में ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियक एक्टिविटी है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती। अब कार्डियक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तो वहाँ पर जो हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो और हमारे जो अदर टिश्यूज़ है, मतलब बॉडी के अदर टिश्यूज़ है जैसे लिम्स हो गया और फीट्स हो गए, वहाँ जो है हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ जो है हमारा वहाँ भी जो है वो सेलुलर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। द चेंजेस ऑफ इन्फ्रैक्शन, इसमें जो होता है हमारा इन्फ्रैक्शन के में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती, कार्डियक एक्टिविटी सही से नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारा सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आर्टरीज जो है हमारी ब्लॉक हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। इसमें क्या होता है, हमारा सब टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये जो होता है हमारा सब टाइप होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का। ब्लड फ्लो डिक्रीज इन सम एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये जो होता है हमारा इस केस में सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो सब एंडोकार्डियल जो पार्ट है उसका हार्ट का, उसमें जो हमारा ब्लड फ्लो स्पेसिफिक जो है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है हमारा, आखिर मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कैसे होता है, क्यों होता है। इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आर ओल्ड एज, एक्टिव स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल।
मतलब ये जो है हमारे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारी एक्टिव स्मोकिंग है ये जो आपको हर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में मिल जाएगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। जो भी हमारे स्मोकर्स होते हैं वो जो है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे हार्ट डिजीज़ होने के। नेक्स्ट हमारा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कैन आल्सो बी अ कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। जिन पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उनको जो है वो भी जो हमारा रिस्क फैक्टर हो सकता है हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। मतलब उसमें जो हमारे ज़्यादा चांसेस है हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होने के। द अदर रिस्क फैक्टर्स आर मेल, जेंडर, लो फिजिकल एक्टिविटीज़, पास्ट फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी एंड अल्कोहल यूज़। मतलब जो हमारा ड्रिंकर्स हैं और जो भी हमारे स्मोकर्स हैं, इन दोनों में जो है हमारा मोस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। ये दोनों जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो भी हमारे डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे बहुत ही ईजिली हमारे जो है ड्रिंकर्स या फिर स्मोकर्स पर्सन में हमारे हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उन पर्सन्स में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके जो कि हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते या फिर जिनके हमारे जो है जेनेटिकली हिस्ट्री भी है, मतलब फैमिली हिस्ट्री भी है, मतलब हेरिडिटी भी है हमारी, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा चलती आ रही है उनकी फैमिली मेम्बर्स में होता आ रहा है, तो उनको भी हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉलोइंग फैक्टर्स नीड स्पेशल अटेंशन। मतलब ये कुछ फैक्टर्स है जिन पे हमारा अटेंशन देना ज़रूरी है। फर्स्ट आ जाता है हमारा डाइट में अगर हम अनसैचुरेटेड फैट शुड बी प्रेफर्ड ओवर सैचुरेटेड फैट। मतलब हम जो है अनसैचुरेटेड फैट जो हमारा ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैट। इसी वजह से हम जो है डाइट में जो है आजकल हम यूज़ कर रहे हैं पूफा ऑयल। पूफा ऑयल क्या है हमारा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारा मतलब रिड्यूस करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के चांसेस को। मतलब ये जो है हमारा एक तरीके से हमारा जो है हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करते हैं और हार्ट को हमारा हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक हमारा दीज आर 27 जेनेटिक वेरिएंट्स विच आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मतलब 27 जेनेटिक वेरिएंट्स है जो कि हमारा जिसकी वजह से हमारा जो है रिस्क जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का वो बढ़ जाता है। थर्ड हमारा आ जाता है अदर्स। अदर्स में क्या आता है हमारा? वुमेन्स यूजिंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस। मतलब जो वुमेन्स हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं उनमें जो हमारा ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस के। फोर्थ हमारा आता है एंडोमेट्रोसिस इन वुमेन्स अंडर एज ऑफ 40 ईयर्स इज़ हाई रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मतलब जो भी वुमेन्स हमारी 40 ईयर्स से कम है उनमें जो है हमारा ज़्यादा रिस्क देखा गया है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के। फिफ्थ हमारा आता है NSAIDs। ये क्या होता है हमारा? ये होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। मतलब ये जो हमारे मोस्टली ये ड्रग्स जो हमारी इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ करी जाती है या फिर हमारा जो है पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करी जाती है। द यूज़ ऑफ NSAIDs इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब ज़्यादा हम अगर एक्सेसिव यूज़ करते हैं NSAIDs का, उसकी वजह से हमारा जो है ज़्यादा रिस्क होता है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोशल आइसोलेटिक एंड नेगेटिव इमोशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। मतलब अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड का, ये कुछ गैसेज है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। इनका अगर शॉर्ट टाइम एक्सपोजर होगा तो उसकी वजह से हमारा जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इसमें क्या होता है हमारा स्टैग्नेंट ब्लड जो है वो हमारा कैरी करता है ऑक्सीजन को। स्टैग्नेंट ब्लड कौन सा है यहाँ पर? मतलब जिसमें जो हमारी ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमारा कम है उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट ब्लड। वो हमारा जाएगा हमारे हार्ट मसल्स के पास। अब इसमें जो हमारा ऑक्सीजन को जो लेवल है वो हमारा कम है, वो हमारा जब ऑक्सीजन मसल्स फाइबर्स के पास जाएगा, इसमें जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ब्लूइश कलर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लड। ये जब हमारा हार्ट मसल्स के पास जाएगा तो उसके जो इन्फेक्टेड एरिया, हार्ट इन्फेक्टेड एरिया कलर चेंजेस, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो इसी वजह से हमारा जो हार्ट का इन्फेक्टेड एरिया उसका लेवल भी, उसका कलर भी जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो वीक हो जाएंगी। और ब्लड वेसल वीक होने की वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारा एडजॉइनिंग टिश्यू में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारा ब्लड एडजॉइनिंग टिश्यू में जाना स्टार्ट हो जाएगा तो जिसकी वजह से हमारा वहाँ जो है एडिमा कॉज हो जाएगी। और एडिमा क्या होती है हमारी? जब हमारा ब्लड जो है हमारा मतलब
जब हमारा ब्लड जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में पहुंचता है, जिसकी वजह से वहाँ जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है, उस टिश्यू में हमारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ जो है हमारी स्वेलिंग कॉज हो जाती है। एडिमा के कॉज में हमारा क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है हमारी, तो उसको हम कहते हैं एडिमा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, सेंसेशन, टाइटनेस, प्रेशर और स्क्वीजिंग इन हार्ट, मतलब हार्ट में जो है हमारा टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर हमें मतलब कंजस्टेड फील होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा जो है पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेन रेडिएटेड टू लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, लोअर जो, नेक एंड एपिगैस्ट्रियम। पेन जो हमारा हार्ट का जो पेन है वो हमारा लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ की तरफ हमारा मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट आर्म की तरफ मूव होगा, राइट आर्म की तरफ मूव होगा, और हमारा जो लोअर जो है या नेक रीजन है उसकी तरफ जो हमारा पेन रेडिएट होना हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब हार्ट बर्निंग क्या होता है हमारा, जैसे जो है हमारा एसिडिटी के केस में होता है, उस केस में भी हमारा जो है हार्ट बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है। वैसे ही हमारा जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में हार्ट बर्निंग सेंसेशन होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस फूलने लग जाएगी। पल्मोनरी एडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा। नोजिया, वॉमिटिंग एंड पाल्पिटेशन, ये सब हमारे जो है सिम्टम्स हैं या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में हो सकते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे होगा, जब हमारा ब्लड जो है हमारा हार्ट को ही नहीं जाएगा तो हार्ट जो है अपना फंक्शन करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारा ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पाएगा, और जब हमारा ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सडन डेथ, मतलब इस केस में हमारा जो है हार्ट अटैक आने के चांसेस भी है, और इसको हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है हमारे डायग्नोसिस कि हम कैसे पता लगा सकते हैं किस पर्सन को हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। इसमें हमारा 2 टेस्ट आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ईसीजी। ईसीजी में क्या होता है, हमारा जो है हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, और सेकंड आता है हमारा एंटी प्लेटलेट एजेंट। इसकी हेल्प से भी जो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस सभी को कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और इसी के साथ हमारा जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।